इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। बहुत हो गया, इन लोगों को घंटों घंटों समय दे दो। इन लोगों के चक्कर में कोई और आ भी नहीं पाता है और इन लोगों को खुद कुछ पता भी नहीं रहता है। हाँ बुद्धि शुद्ध जी, अब आप क्या बात करेंगे भैया? आपको तो वैसे भी नील बटा सन्नाटा, आपको तो और कुछ नहीं पता होता है। कोई किताब उताब पढ़ के आए हैं आप? कोई किताब पढ़ के आए हैं बात करने के लिए? जी देखिए, किताबें तो बहुत पढ़ी हैं, पर जैसे आप कह रहे हैं कि याद हो, वैसा याद नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब है किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? ओहो, नहीं, इनसे कहिए कि हनुमान चालीसा का जो स्टार्टिंग का मंत्र है वो पढ़िए। आप मत बोलिए, बुद्धि विद्या देहु में हर हो आप मत बोलिए, नहीं तो बेचारे में जहर फैल जाएगा। आप मत बोलिए। अच्छा हाँ, मैं तो भूल गई थी, सॉरी। जी देखिए, अगर आपको चर्चा करनी है तो आप जो है अपनी जो सती प्रथा और जो है ये बताइए, कितना जो महिला है पंडित हैं, आप ये बताइए ना, आपका चर्चा विषय क्या है, उस पर बात करिए। पे बात नहीं हो रही है आज। नहीं ठीक है, इनका प्रश्न मैं समझ गया। ये कह रहे हैं कि कितनी महिलाएं पंडित हैं, यही ना? जी हम यही पूछ रहे हैं, कितनी और कहाँ पर हैं आप? स्थिति जानते नहीं है क्या भारत में महिलाओं? नहीं, आप भारत में एक स्थिति और बताइए ना, कितनी महिलाएं बुद्ध और बोधिसत्व हैं? देखिए, अगर आपको उदाहरण चाहिए, रात वाला कांड दिखाऊं क्या आप लोगों का? चलो देख ही लो, इसीलिए आए हो शायद। देखिए, आप विषय भटका रहे हैं। नहीं, मैं विषय पर ही हमेशा रहता हूँ, विषय बिल्कुल नहीं भटकाता। भाई एक बात बताओ नटराज जी, ये भाग क्यों रहे हैं रात वाले प्रकरण से? ये तो भागते ही रहते हैं। और अभी मुझे पता नहीं है कि मतलब आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने वाली भी एक हिंदू महिला थी, सबसे पहली शिक्षिका। बकलोला आदमी ऐसा कुछ नहीं मालूम। आज का विषय स्त्री और जो है जाति को लेकर है। आपने बहुत आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैंने तो अभी आरोप लगाया नहीं, अब शुरू कर रहा हूँ। सर अभी मैंने आरोप लगाया नहीं है, अब शुरू कर रहा हूँ। इस आरोप का जवाब देते जाइए जरा, ठीक है? भी प्रश्नों का उत्तर देना होगा, बस ये बात याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। एक बात बताइए, ये कुड़ाल जातक है। कुड़ाल जातक में भगवान बुद्ध जो हैं वो कुड़ाल नाम के एक पक्षी हैं। अपने पूर्व जन्म की बात करते हैं और कुड़ाल जातक में कुड़ाल नाम के एक पक्षी हैं। और कुड़ाल जो है वो 3500 महिलाओं कन्या पक्षियों से वो घिरा रहता है। 500 उसके ऊपर उड़ती हैं, 500 उसके नीचे उड़ती हैं, 2 अगल बगल में उड़ती हैं, 500 उसके आगे उड़ती हैं और 500 उसके पीछे उड़ती हैं। उसको इतना स्नेह देने के बाद से भी, उसकी इतनी चारिका करने के बाद से भी वो कुड़ाल नाम का जो पक्षी है वो उनको गालियां देता रहता है। क्यों भाई? आपकी पत्नी आपसे अथाह प्रेम करती है, आपकी माँ आपसे अथाह प्रेम करती हैं, आपकी बहन आपसे अथाह प्रेम करती हैं, आपकी बेटी आपसे अथाह प्रेम करती हैं, तो बदले में आप उनको चांडाली नहीं बोलिएगा? बस इसका उत्तर दे दीजिए मुझे। कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, कोई भारी भरकम सवाल नहीं पूछना है मुझे। बस मुझे ये बताइए कि कोई आपसे प्रेम कर रहा है तो आप उसे गाली देंगे? और अगर गाली दे रहे हैं तो क्यों? जैसे यहाँ देखिए, भिक्षुओं इस प्रकार उन पक्षी कन्याओं से रोज रोज घिरा रहने पर भी कुड़ाल स्वामी उन्हें इस प्रकार डांटता था। कैसे डांटता था? चांडालिनो तुम्हारा नाश हो,
चांडालिनो तुम्हारा विनाश हो, चोर हो, धूर्त हो, अस्ति हो, चंचल हो, अकृतज्ञ हो, हवा की तरह जहां चाहे वहां पहुंच जाने वाली हो। भाई किसी के प्रेम का, किसी के समर्पण का, किसी के स्नेह का ये बदला दिया जाता है। अगर ये इतनी ही बुरी थी तो ये कुणाल नाम का पक्षी उनकी सेवाएं क्यों ले रहा था? छोड़ देता इनको, लेकिन इनकी सेवाएं भी ले रहा था और इनको गरिया भी रहा था। इससे ये पता चलता है कि ये तो बिल्कुल कृतज्ञ आदमी था, जिसको कहते हैं ना कि एहसान भी ना स्वीकार करना। क्या आप भी आप चूंकि अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, तो क्या आप भी अपनी माता जी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बुआ, मौसी, चाची के लिए ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं? बस इतना उत्तर दीजिए ना मुझे। जी देखिए, पहली बात तो जैसा कि आपने बताया, ये जातक कथा जो होती है वो सत्य नहीं होती, वो एक प्रतीकात्मक जो होती है। मैं भी कह रहा हूँ कि ये सत्य नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ ये सत्य नहीं है। आप लोगों ने तो असत्य में भी स्त्रियों को कहीं का नहीं छोड़ा। जो लोग असत्य में भी इतनी घटिया बातें लिख सकते हैं अपनी पुस्तकों में, उनके मानसिक स्तर का वास्तविक चरित्र चित्रण कैसा होगा, ये तो मैं सोच के ही कांप जाता हूँ। जिस व्यक्ति ने इतनी निंदनीय और घृणित बात लिखी है, सुनो ना, जिस व्यक्ति ने पक्षियों तक को नहीं छोड़ा, भाई स्त्रियां तो स्त्रियां हैं, पक्षियों में भी जो स्त्रियां हैं उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी चांडालिनो कह के गाली दे रहा है, उनको भी धूर्त कह रहा है, अस्ति कह रहा है, चंचल कह रहा है, कृतज्ञ कह रहा है। भाई ये क्या है? हमारे यहाँ तो जानवरों से भी प्रेम करना सिखाया जाता है, और आप लोग तो जानवरों में जो स्त्रियां हैं, यानी कि जानवरों में भी जो कन्या पक्ष की हैं, उनको आप कहीं का नहीं छोड़ रहे हो। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये असली बातें हैं, ये सब फर्जी और नकली बातें हैं। लेकिन फर्जी और नकली कहानी में भी आप लोगों ने स्त्रियों के सम्मान को और स्त्रियों के अस्तित्व को तार तार किया। यही पूछ रहा हूँ ना, क्यों? जी देखिए, पक्षियों में कोई रिश्ता नहीं होता, कोई भी जानवर में जो है, ये मनुष्य के बनाए जो ये सब हैं। और जो अच्छा, है पक्षियों में रिश्ता नहीं होता, ठीक है, पक्षियों में रिश्ता नहीं होता, मैं मान लिया सर कि पक्षियों में रिश्ता नहीं होता, ठीक है। तो जब कोई रिश्ता नहीं होता तो वो 500 नीचे, 500 ऊपर, 2 आगे और 2 पीछे और 500 नीचे ऊपर लेके काहे उड़ रहा था बिना रिश्ता के? अरे तो जब रिश्ता नहीं होता है, पक्षी उड़ता है, ये कौन सी बात हुई? इसमें साफ साफ लिखा है भाई, सुनो ना, इसमें तो लिखा, अरे सुन लो बेवकूफ कहीं के, सुन लो ये क्या लिखा है। ये देखो, कुणाल स्वामी आसमान, अब देखो पक्षियां जो उसके साथी, इसमें जो लिखा है वो मैं मानूंगा, आपके बकवास को थोड़े मानूंगा। इसमें लिखा है कि उसके पंख अति मनोहर थे। उसी कुणाल पक्षी स्वामी के 3500 स्त्री पक्षियां कन्याएं परिचारिका थी। परिचारिका का मतलब समझते हो? नौकरानी। 2 कन्याएं काठ को मुंह में लेकर उस कुणाल स्वामी के बीच में बैठाकर उड़ती थी। पता है, वो उड़ता भी नहीं था। 2 कन्याएं यानी कि 2 पक्षी कन्याएं जो हैं, एक लकड़ी अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेती थी और ये उस पर बैठ के उड़ता था, अपना पंख भी नहीं हिलाता था, यानी कि उड़ने में भी ये मेहनत नहीं करता था। इतना तो आलसी था पहले ये। उसके बाद देखो, इस कुणाल स्वामी को रास्ते में कष्ट ना हो, 500 पक्षी कन्याएं नीचे उड़ती थी, यानी कि नीचे नीचे 500 पक्षी कन्याएं उड़ती थी। और क्यों उड़ती थी? कि कहीं ये टप्प से नीचे न गिर जाए, तो अगर ये गिरेगा तो हम लोग उसको पकड़ लेंगे। और 500 पक्षी कन्याएं ऊपर ऊपर उड़ती थी। कुणाल स्वामी को किस लिए? कि उसको धूप ना लगे भाई। और 500 पक्षी कन्याएं दोनों ओर उड़ती थी कि कोई अगल बगल से कहीं कंकड़ मिट्टी से उसको पीट पाट ना दे, ठीक। उसके बाद से 500 पक्षी कन्याएं आगे आगे जाती थी, ताकि जो लोग हैं, पशुपालक हैं या फिर और कोई चीजें हैं, कहीं लड़बड़ ना जाए किसी चीज से, कहीं टक्कर ना हो जाए। तो यह कुणाल स्वामी वृक्षों की लताओं से ना लड़ जाए कहीं, ठीक है। और 500 पक्षी कन्याएं पीछे पीछे उड़ती थी और उसके पीछे चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी मधुर मधुर वाणी में संगीत गाती हुई चलती थी, ताकि इसका मनोरंजन भी होता रहे। इतना अय्यास पक्षी जातकों के अलावा और कहीं नहीं है। और इतना मतलब भाई उड़ने की भी मेहनत नहीं करनी है। जो पक्षी भाई दूसरों से इतनी सेवा ले रहा था बिना रिश्ते के, और ये आपने कैसे सोच लिया कि पक्षियों में रिश्ते नहीं होते?
पक्षियों में संवेदनाएं तो जरूर होती हैं, कनेक्टिविटी तो हर जीव में होती है। अब कोई आवश्यक नहीं कि वो रिश्ता आप जैसा हो। खैर, लेकिन यहां पर तो पक्षी कन्याओं को भी नहीं छोड़ा गया है। आप ये बताइए कि जो लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप उनको इतना करने के बाद आप उनको ये कहेंगे भगो चंडालिनो, हटो चंडालिनो। इस तरह की जातक कथाएं लिख करके, इस तरह की जातक कथाएं लिख करके आप लोग समाज में क्या संदेश देना चाहते थे स्त्रियों के प्रति? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। देखिए, इसमें स्त्री और पुरुष का नहीं है। पहली बात आपको जानवर का बता दें, जो शेर जो होता है कभी सीखता है। सिर्फ शेरनी उसको अनावश्यक बात ना करिए, अनावश्यक बात ना करिए। इसमें हम उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, उदाहरण नहीं चाहिए। आप सुनिए, आपके अनावश्यक उदाहरण की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो जातक में जो लिखा है ना, उस पर हम बात करेंगे आपसे, अनावश्यक चीजों पर बात नहीं करेंगे। आगे आ जाइए। आप कह रहे हैं ना कि पक्षियों में कोई रिश्ता नहीं होता, पक्षियां ऐसी होती हैं, पक्षियां वैसी होती हैं, तो कोई बात नहीं, पक्षियों को छोड़ देते हैं, स्त्रियों की बात कर लेते हैं। भाई, स्त्रियों के बारे में भी तो कहा गया है ना, तो चलिए स्त्रियों के बारे में बात कर लेते हैं। काहे इतना माथा पच्ची करना यार बेमतलब का, है ना? ये देखिए, आप इससे सीख नहीं ले रहे हैं, बस एक दृष्टिकोण जो नहीं भैया, हमको नहीं सीखना। हमको इस बात में हमको ये बिल्कुल सीखने लायक नहीं है। पता है क्या, अब एक बात बताइए, कोई ये कह रहा है भाई किसको, बैल को, गाय को और गाड़ी को, ठीक है ना, और स्त्री को, कहा तो इन्हें दूर, यानी कि इन्हें दूसरे के घर नहीं रहने देना चाहिए। बैल को, गाड़ी को, गाय को और स्त्री को दूसरे के घर नहीं रहने देना चाहिए। इससे हम क्या समझे भैया? नहीं, आप बताइए ना। यहाँ पर स्त्री जो है वो बैल, गाड़ी, घोड़ा और जानवर है कि उस स्त्री की तुलना इन सब चीजों से कर रहे हो? ऐसा इसमें तुलना नहीं की गई है इसमें। नहीं, यहाँ पर क्या बोला कि भाई इन चीजों को दूसरे के यहाँ नहीं रहना देना चाहिए। तो किन चीजों को? तो बैल को, गाय को, गाड़ी को और स्त्री को। भाई, बैल, गाय और गाड़ी से स्त्री की तुलना कर रहे हो? भाई, मैंने माना कि ये जो चीजें हैं, एक बैल तो भाई पशु है, गाय भी पशु है, और गाड़ी तो भाई क्या नाम है, वो तो एक निर्मित है। लेकिन स्त्री तो संवेदनशील है ना, उसके अंदर संवेदना है, वो तो मनुष्य है ना। एक मनुष्य की तुलना गाय, घोड़े और गाड़ी से करोगे और फिर बोलोगे इसमें क्या बुरा है? पागल हो गए हो क्या भैया? इससे आगे आ जाओ। ये देखो, और क्यों नहीं रखना चाहिए ये देखो ना। बैल, गऊ, गाड़ी और स्त्री को रिश्तेदारों के यहाँ ना रखें। क्यों ना रखें? कि अजानकार लोग रथ चलाते हैं और अति हाँकने से बैल को मार डालते हैं। अति दोहन से बछड़ा मर जाता है और स्त्री जातु कुल में दूषित हो जाती है। अब स्त्री अगर किसी और के घर रह रही है, रिश्तेदारी में रह रही है, अपने रिलेशन में रह रही है, तो वो जाति कुल से दूषित हो जाती है। आपकी घर की महिलाएं अगर रिश्तेदारी में कहीं जाती हैं, रिलेशन में कहीं जाती हैं, तो दूषित हो जाती हैं। मतलब क्या है ये? अगर वो दूषित होते, दूषित कौन करता है उनको? देखिए, इसमें रिश्तेदारी का वर्णन नहीं है। आप ये अरे बेवकूफ कहीं के, यहाँ ऊपर पर क्या लिखा है? बैल, गऊ, गाड़ी और स्त्री को रिश्तेदारों के यहाँ ना रखें। ऊपर साफ लिखा है रिश्तेदारों के यहाँ ना रखें, गधे। और कह रहे हो कि रिश्तेदारी का वर्णन नहीं है। घर का सामान घर पे ही रखा जाएगा ना। तो स्त्रियां सामान है, स्त्रियां सामान है। कहाँ बेल बुद्धि से मूड मार रहे हो कुछ बारी? ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है बुद्धिशुद्ध वैसे। क्या कह रहा है कि स्त्रियां सामान है, बात है। कह रहा है स्त्रियां घर की सामान है, कह रहा है स्त्रियां घर की सामान है। तो पुरुषों को भी नहीं रखना चाहिए ऐसे तो वो हो जाए, उनका तो नाम ही नहीं है यहाँ। देखिए, आप जो है मुंह में सब डाल रहे हैं, हमने ऐसा नहीं कहा। हम कह रहे हैं कि जो घर का सामान होता है। अच्छा ठीक है, यशिका जी इसने क्या कहा? कह रहा है घर का सामान जो है वो घर में रखना चाहिए। तो भाई सामान नहीं, यहाँ पर स्त्री की बात हो रही है, यहाँ पर स्त्री की भी बात हो रही है भाई। कुशवाहा जी, इनसे जितना हो सकता उतना बुलवाइए, शॉर्ट्स के लिए अच्छा मटेरियल मिल जाएगा आज। कह रहा है कि घर का सामान घर, भाई यहाँ पे सामान है ना, सामान और स्त्री अलग अलग होता है भाई, स्त्री सामान नहीं है। ऐसी ये जो हमारे बुद्धिशुद्ध आते हैं, इन्हीं जैसे लोगों ने तो मिलके लिखा है ये सब, या इनके जो लोग होंगे जिनको फॉलो करते हैं ये लोग, उन्हीं ने लिखा होगा। उनकी भी यही मेंटालिटी थी।
वही ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा चलो, यहाँ पर भी तुमको अगर नहीं मन भर रहा है, आगे आ जाओ, ठीक है ना। ये देखो, ये 6 काम पढ़ने पर अनर्थकारी होते हैं। अब ये 6 काम कौन कौन से होते हैं भैया? तो खैर इस पर बुद्धि शुद्ध को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो कल ही बता दिया था। लेकिन ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 9 बातों से स्त्री दोषी मानी जाती है। 9 बातें ऐसी है जिससे स्त्री को दोषी मानना चाहिए। कौन कौन सी बातें? आरामों में जाने वाली, उद्यानों में जाने वाली, पार्क वगैरह में जाने वाली, नदी तट पर जाने वाली, ठीक है, रिश्तेदारों में जाने वाली, दूसरे कुलों में जाने वाली, शीशे तथा दुष्शीलों में अपनी सजावट करने वाली यानी कि मेकअप वगैरह करने वाली, शराब पीने वाली, बाहर देखने वाली तथा दरवाजे पर खड़ी होने वाली। ये जो कार्य स्त्रियां जो करती हैं उनको दोषी मानना चाहिए। तो मैं संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं देखता हूं जो स्त्री इनमें से किसी एक कार्य को या 2 कार्य को या 3 कार्य को ना करती हो। इससे ये पता चलता है कि सारी स्त्रियां जो हैं वो दोषी हैं और उनको दोषी मानने योग्य समझा जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे भैया? आपकी घर की औरतें पार्क नहीं जाती, आपके घर की औरतें शीशे में अपना थोबड़ा नहीं देखती, मैंने सजावट नहीं करती, दरवाजे पे खड़ी नहीं होती, और दरवाजे पर खड़ी होकर जंगले से बाहर नहीं देखती। बताइए, ये जंगले से इसीलिए मना किया गया नटराज जी, ये जंगले से इसलिए मना किया गया है कि जंगले से वो राजा की रानी देख लेती है ना, वो दिव्यांग को, तो पेड़ पे चढ़ के नीचे चली जाती है। इसी में है ना वो, इसीलिए जंगले से नहीं देखना चाहिए। कितना डरते थे ना ये लोग। अच्छा ठीक है, ये भी छोड़ो, आगे आ जाओ। ये देखो, स्त्री 40 तरह से पुरुषों को फंसाती है। स्त्री 40 तरह से पुरुषों को फंसाती है। तो जरा पढ़ देना भैया बुद्धि शुद्ध, अब तुम ही पढ़ो कैसे कैसे फंसाती है भैया। पुरुष नहीं फंसाता भाई, स्त्री फंसाती है। ये कारण भी कितने बेतुके हैं ये जो कारण बताएं फंसाने के, वो भी कितने बेतुके हैं। अब देखिए, स्त्री अंगड़ाई लेती है तो पुरुषों को फंसा देती है भाई, विनम्र बनती है तो फंसा देती है। ओहो, कोई बात मत करना, चिल्ला चिल्ला के बात करना, मतलब गुस्से में करना। सुन लीजिए ना, विनम्र बनती है तो भी फंसा देती है, क्रीड़ा करती हैं तो भी फंसा देती है, शर्मीली बनती हैं, सुन लीजिए नटराज जी, शर्मीली बनती हैं तो भी पुरुष फंस जाता है, ठीक है। नाखून से नाखून लड़ाती हैं तो भी पुरुष फंस जाता है, पांव पर पांव रखती हैं तो भी पुरुष फंस जाता है, काट से जमीन पर लकीरें खींचती हैं तो भी पुरुष फंस जाता है, बच्चे को ऊपर उछालती है तो भी पुरुष फंस जाता है, और बच्चे को नीचे उछालती है। हाँ, अपने बच्चे को भी लाल प्यार ना करें। खेलती हैं, खिलाती हैं, चूमती हैं, चुमवाती हैं, खाती हैं, खिलवाती हैं, हाँ, खाने खिलाने से भी ना पुरुष फंस जाता है भाई। अरे नवबौद्धों और बौद्धों, तुमने क्या लिखा है ये? और सुनो, नकल करती हैं, ऊंचा बोलती हैं, नीचा बोलती है, प्रकट रूप से बोलती है। नहीं, कोई व्यक्ति दूर है तो उसको तो भाई ऊंचा बोल के बुलाएंगे ना, दूर है तो मतलब फंसा रही। अब सुनो, इतना ही नहीं, नाच गा बजा रो विलास करके भी फंसाती हैं, ठीक है। देखती हैं, हिलाती डुलाती हैं, ठीक है। छिपी चीजों को हिलाती हैं, छिपी चीजों को हिलाती हैं, जांघों को अब क्या बोलूं, पढ़ने लायक नहीं। ये बुद्धि शुद्ध के पूर्वजों ने लिखा, यही पढ़े। इतनी गंदी गंदी बात लिख रखी है इन लोगों ने भाई। ये क्या है? ये जांघों को क्या बोलूं मैं, ये क्या भाई है? आजकल फैशन तो यही चल रहा है, मतलब अभी ये जितनी भी ऐसे फैशनेबल कपड़े पहनती हैं, टांगे दिखती हैं, तो मतलब वो सब वही करती हैं। अरे नटराज जी, ये 30वें नंबर पर देखिए, 30वें नंबर पर देखिए, ये तक निहार लिया इन लोगों ने। ये 30वें नंबर को देखो, ये देखो 30वें नंबर पर, ये है इनकी सोच। बुद्धि शुद्ध, चल जवाब दे इसका, तू फंस कैसे जाता है ये सब चीजों को देख के? जी आप ये बताइए, आप खाली हंसी टिटोली कर रहे हैं, इसमें गलत क्या लिखा है? ये तो आज भी ऐसा ही होता है जो है। आप मतलब बचपन में तेरी मम्मी ने तुझे उछाल उछाले खिलाया होगा तो वो किसी को फंसा नहीं।
उनको शर्म करना। देखिए आप बात जो है, आप पढ़े लिखे बात मत करिए यार। इसमें तो यही लिखा है ना गधे, भाई इसमें जो लिखा है वही मानेंगे ना। बचपन में आपकी मम्मी अगर चूम रही थी, चुमवा रही थी, खा रही थी, खिला रही थी, तो किसी को फंसा रही थी, क्योंकि इसमें तो यही लिखा है ना। देखो ना, ये देखो साफ साफ लिखा है। ये खाती है, खिलवाती है, बच्चे को देती है, बच्चे से मांगती है, नकल करती है, ऊंचा बोलती है, नीचा बोलती है, ठीक है। बच्चे को ऊपर उछालती है, बच्चे को नीचे उछालती है, तो पांव पर पांव रखती है, काट से जमीन पर लकीरें खींचती है, नाखून से नाखून लड़ाती। भाई कौन स्त्री ऐसी है जो ये सब नहीं करती होगी यार। हंसती है, छिपकर हंसती है, हिलाती डुलाती है। इसकी मम्मी ने इसको चूमा होगा प्यार से, तो मतलब किसी को फंसा रही थी। क्या पूछ रहा, क्या गलत है बता। आदमी के यार बिल्कुल ही ढोल है। देखिए पहले आप भाई ये बात आपकी माँ के लिए, सुनो, ये बात आपकी माँ के लिए भी उतनी निंदनीय है यार। सोचो ना, बच्चे को खिलाती है, इसके लिए भी कह रहे हैं कि भाई पुरुषों को फंसाती है यार। ये कोई बात हुई? इसका विरोध करने की जगह पे आप इसमें समर्थन कर रहे हो, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि इसमें क्या बुरा है। यहाँ पर साफ लिखा है यार, स्त्री पुरुषों को फंसाती है। ये देखो ना, तो आप स्त्री 40 तरह से पुरुषों को फंसाती है, स्त्री 40 तरह से पुरुषों को फंसाती है, और 40 प्रकरण यहाँ पर रखे गए हैं। सुनो, ये भी देख लो। हम वही होठों को काटती है, जिह्वा को काटती है, जिह्वा को हिलाती है, वस्त्र को खोलती है, वस्त्र को बांधती है। भाई कौन स्त्री ऐसी है जो वस्त्र खोलती और नहीं बांधती होगी यार। सब लोग अपने वस्त्र पहनते हैं, पुरुष भी यही करता है। बालों को खोलती है, बालों को बांधती है, बाल भी ना खोले, बाल भी ना बांधे। भाई क्या है यार, तुम लोग क्या कर रखे हो यार तुम लोग। स्त्रियां 40 तरह से तुम लोग को फंसा लेती हैं, और तुम पुरुष लोग इतने लट्टेर हो। और सुनो, ये पुरुष लोग इतने ये लट्टूर है कि फंस जाते हैं, जरा जरा सी बात पे फंस जाते हैं। भाई दरवाजे पे बाहर भी नहीं आना चाहिए, दरवाजे से। बताइए, ना ऊपर देखना चाहिए, ना नीचे देखना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, धीरे नहीं बोलना चाहिए। क्या है ये भाई? कोई दूर होगा तो जोर से बोल के बुलाया तो अच्छा। अगर ऐसे लोग आएंगे तो घर के अंदर ही तो ज्यादा अच्छा, वरना ये फंस जाएंगे। ये भी सही है ना। आप हमको बोलने का मौका देंगे कि नहीं? आप अभी भी कुछ बोलने लायक बच्चे हैं। अभी भी बोलेंगे। इतना बेशर्म है, इतना बेशर्म है कि अभी भी ये बोलेगा। कहाँ दिए हो? कुशवा जी 18वीं लाइन पढ़वाइए इससे। कुशवा जी सुन ही लेते हैं यार, सुन लेते हैं और मजा आएगा। मेरे को पता है ये मसाला देगा। आप बोल लो, तब तक हम लाइन ढूंढते हैं। ये 18वीं लाइन पर बात करिए, बस इसी की है। और बस ये पढ़ दीजिए जरा, आप ही पढ़ दीजिए बुद्धि शुद्ध जी। 18वीं लाइन पढ़िए। पढ़िए जी। सभी नदियां टेढ़ी होती हैं, सभी वनों में लड़की होती है। लड़की नहीं, मसाला मिल गया। सभी स्त्रियां, देखिए जो फोन पे चला रहे हैं, इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, इसके लिए छिपा स्थान मिले, वैसा संत स्थान मिले तो वो सभी स्त्रियां पाप करती हैं। कोई तो ना मिले तो जी। देखिए पहली बात, हम जो आपने जो पहले के सब आरोप लगाए हैं उस पर हमको अपना ये वक्त नहीं। अब इसके बारे में क्या कहोगे कि सभी स्त्रियां एकांत में पाप करती हैं? एकांत मिलने पे क्या कहोगे इसको? मतलब सभी स्त्रियां आ गई ना इसमें, तुम्हारी भी माता बहनें आ गई। जी देखिए, जो बुद्ध ने जो अपने अनुभव में देखा है, उस पे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सबका अनुभव वैसा ही रहा हो। तो और जो आप इसके पहले की चीजें बता रहे थे, फिल्में भी देखते होंगे, उसमें ऐसा ही आप जब स्त्री का नाम दे रहे हैं तो उसमें आप जबरदस्ती क्यों पता को भी तो ये फिल्म है, ये फिल्म बना रहे थे तुम लोग भाई उस समय। ये फिल्म बना रहे थे। नहीं, ये फिल्म की स्क्रिप्ट है, ये फिल्म की स्क्रिप्ट है। कुशवा जी इसमें तो बोल नहीं रहा कि एकांत में सभी स्त्रियां पाप करती हैं,
तो मतलब इसकी माता बहनाएं भी एक में पाप करती होंगी। नहीं, और ये बात ये बताए ना भाई, सभी स्त्रियां, यानी कि इन्होंने हमारे माँ बाप सबके, हमारी माता बहनें सबके लिए बोला है। तो सवाल है कि इन लोगों की इतनी जरूरत कैसे हुई कि इन्होंने सभी स्त्री, भाई इनकी स्त्रियां वो करती होंगी, समझ में आता है। सबकी स्त्रियों का मतलब क्या है? सभी स्त्रियां वैसी होती, इसका मतलब क्या है? बुद्धि और कोई ना मिले तो लंगड़े लुंज पर भी के साथ भी, बताइए भाई। बुद्धि शुद्ध स्ट्रीम छोड़ के घर चला जा, हो सकता है किसी लंगड़े लूले ने कुछ गड़बड़ ना कर दियो घर पे। तू घर चला जा भाई, तू घर चला जा, तू मत बोल कुछ भी, कुछ बोलने लायक नहीं है। घर चला जा, 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 कुछ बोलने लायक बचा नहीं। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं ये बुद्धि शुद्ध भैया जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। मैं बोल रही हूँ, वो ये इतना स्त्री 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 कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ने अपनी ही स्त्री को क्यों छोड़ दिया था जिन जीवन के बीच में, इस घर में एक छोटे से नवजात बच्चे के साथ? इतनी उनको स्त्री की चिंता थी तो। देखिए, बहुत से जो बौद्ध जीवी हैं, क्यों छोड़ दिया था? नहीं, मुझे वो क्यों का जवाब चाहिए, क्यों छोड़ दिया था? उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही स्त्री को शिक्षा दी। वो स्त्री किस कर्म से बिलोंग करती थी ये हम लोग सब जानते हैं। तो सिर्फ, और क्या संसार में सारी स्त्रियां मर गई थी? किसी को नहीं देके सिर्फ उसी को क्यों शिक्षा दी? आम्रपाली को ही सिर्फ क्यों दी? जी आप हमको बोलने का हम आप लोग टोक देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बहुत जो बौद्ध जीवी हैं, बुद्धिस्ट मान्यता के लोग हैं, वो नहीं मानते कि जो भगत बुद्ध का विवाह हुआ था। तो आप हैं कि उस पे एक मत नहीं है कि अच्छा, भगवान बुद्ध का विवाह नहीं हुआ था। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, वो कपिल वस्तु के थे। उनका जो उनके पिता के प्रेशर में आके, ये तो जो बौद्ध धर्म में नहीं है उसे भी ये हिस्ट्री मतलब क्लियरली विद सब ये के साथ पता है। आप बौद्ध धर्म लोग मतलब वो लोग आप छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए कुछ भी, जो मतलब जिस पे कोई जवाब नहीं है उसको ढक दो। हम ये समझा रहे हैं कि इसमें दो मत है। पहली बात तो बहुत लोग मानती कि उनका विवाह ही नहीं हुआ था, ये बात की जोड़ी गई चीज है, और इसका हमने अपनी स्ट्रीम पर ये प्रमाण भी दिया है। और जो है जो मानते भी हैं, पर तो ये देखना चाहिए कि वो पर छोड़ के गए थे, कोई उनको सजा गए थे, नहीं गए थे। भैया मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, मैं उस जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ आपके भगवान बुद्ध को निर्वाणा मिला था। तो मुझे उनकी हिस्ट्री परफेक्टली पता है, मुझे मत बताइए। अब आप मुझे ये बताइए, पुराने कोई भी विद्वान ये नहीं मानते कि बुद्ध का विवाह नहीं हुआ था। ये तो अभी के ये तो बुद्धि शुद्ध जैसे जो हैं वो मानते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए सर, एक मिनट। अब आप मुझे एक बात बताइए, उनके पूरे इस पंथ में जो हमारे पॉपुलेशन का आधा समाज, 50% समाज यानी स्त्री जाति, उनके आश्रम में इनका प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या संसार अकेले सिर्फ पुरुष से बसाने का दम था आपके भगवान बुद्ध में, कि सिर्फ पुरुष की पूजा करके हम संसार बसा लेंगे, संसार की उत्पत्ति कर लेंगे? तो फिर उन्होंने आधी जाति को आश्रम में प्रवेश से निषिद्ध क्यों किया? उसे हीन भाव से क्यों देखा? और दीदी मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, एक मिनट रुक जाइए, कि ये कह देंगे अभी नहीं, प्रवेश नहीं रोका था, प्रवेश दिया था। आनंद के हाथ पैर पड़ने पर प्रवेश दिया, लेकिन प्रवेश देते समय एक बात बोल दी कि आनंद, ये जो मेरा धम्म, मेरा जो ये धर्म है, ये जहां पर 5000 साल तक चलता, अब स्त्रियों के संग में आ जाने से 500 सालों में खत्म हो जाएगा। यानी कि स्त्रियां उनके लिए इतनी बड़ी पनौती सिद्ध हुई। वही मैं बोल रही हूँ, आप समझ नहीं रहे। पहले उन्होंने दिया नहीं, और जिसे दिया उसे एक हिसाब से श्राप दे के दिया। श्राप के साथ साथ 8 बाउंडेशन लगाए गए थे, पूरे 8 नियम रखे गए थे स्त्रियों के लिए। 8 नियमों के तहत स्त्रियों को संघ में शामिल किया गया, जिसमें एक नियम इतना निकृष्ट है, जिसमें यह कहा गया कि अगर 100 साल की भी भिक्षुड़ी होगी और अगर उसके सामने अगर 1 साल का भी बौद्ध भिक्षु या 1 दिन का भी बौद्ध भिक्षु अगर आता है, तो
उस बौद्ध भिक्षुणी को जो है उठ के खड़ा होना पड़ेगा और उसका अभिवादन करना पड़ेगा, उसको प्रणाम करना पड़ेगा। ये है नियम इनके। मेरे सामने आपके भगवान बुद्ध आ जाए ना। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल ना करें प्लीज। शब्दों का चयन ठीक करें, शब्दों का चयन ठीक करें। देखिए इसलिए हम कहते हैं आप लोग नहीं, कुछ भी गुस्सा आया हो अलग बात है, लेकिन ये इसका जवाब इनसे पूछिए। बताइए। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप पहले मेरा सवाल खत्म होने दीजिए। क्या आपके भगवान बुद्ध में इतनी क्षमता थी कि सिर्फ पुरुष तत्व से वो संसार का निर्माण कर लेते? क्या इस चीज का प्रमाण उन्होंने अपने पूरी शिक्षा प्रणाली में कहीं दिया कि स्त्री तत्व को खत्म कर दो, उसका विरोध कर दो, उसको मतलब पूरी संसार से खत्म करो क्योंकि वो दूषित हैं, वो तुम्हें दूषित करती हैं, भटकाती हैं, ये करती हैं, तो तुम संसार अकेले अपने दम पर बनाओ। कैसे बनाओगे संसार अगर स्त्री को बाहर कर दोगे? इसका उपाय आपके बुद्ध ने क्या बताया है? बताया है मैम, बताया है। जंगल में पशु पक्षी घूम रहे होते हैं, कभी हिरनी मिल जाती है तो कभी कुछ मिल जाता है, उस काम चल जाता है उन लोगों का, उन्हें जरूरत नहीं है स्त्री की। उससे तो वो फेरोन्स पैदा होंगे ना। वो जो आपने देखा है नैन्सी ड्रू, एक फिल्म आती है, ये कुछ एक इंग्लिश फिल्म है, उसमें एक जो आता है ना आधा, नार्निया, करेक्ट, सॉरी फॉर द गलत, नार्निया में वो जो आधा मतलब घोड़ा, आधा इंसान, पैर घोड़े के, वो तो वैसे पैदा होते हैं। जो सिंह बाहु है, सिंह बाहु का वर्णन आता है, तो वही था, नीचे का हिस्सा शेर का और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का। फिर एक और उसकी पुत्री हुई थी, उसका मुंह का हिस्सा मुंह का हिस्सा शेरनी का और बाकी का हिस्सा पुरुष का। मतलब क्या पूरे सर कहीं महिषासुर की तो औलाद है ना? नहीं, यहाँ पर एक मजे की बात सुन लीजिए। अगर पुरुष अगर हुआ तो उसका नीचे का हिस्सा शेर का था और मुख पुरुष का था, लेकिन अगर स्त्री हो गई तो उसका नीचे का सारा हिस्सा पुरुषों वाला था और मुख शेरने का था। बड़े गजब के लॉजिक के लगाते थे, यानी कि जिस चीज की जहाँ हिस्सा पुरुष का है तो वो स्त्री कैसे रही? नहीं, इस मतलब स्त्री बोलने का मतलब ये मानवीय कहने का मतलब है कि हाँ, मुंह शेरने का, लेकिन पूरी बॉडी स्त्री की। लेकिन जब बात सिंह, अब जैसे सिंह हनु जो थी, तो सिंह हनु का जो शरीर नीचे का था वो स्त्री का था, लेकिन उसका मुख जो था वो शेरनी का था। लेकिन वहीं पर जो सिंह बाहु था, तो सिंह बाहु का पूरा शरीर शेर का था और उसका मुख जो था वो मनुष्य का था। बड़ा लॉजिकल इनके यहाँ जनरेशन पैदा होती है। ये इसका साइंटिफिक डेफिनेशन ही बता देगा। ऐसे में मुझे एक उदाहरण दीजिए जो तत्काल समय पे या आदि काल से ऐसा एक जीव आपको सामने आता है जिसने ऐसे, मतलब जैसे हम लोग हैं, हम मनुष्य हैं ना, आपके भगवान बुद्ध भी मनुष्य थे, तो हमारी जाति में, मनुष्य जाति में ऐसा कौन है, मतलब ऐसा प्रजाति भी कहाँ है, कहाँ एग्जिस्टेंस है उसका? ये अभी बताएगा। अभी इसका जवाब तो अभी बुद्धि शुद्ध दे देंगे। हाँ, बुद्धि शुद्ध जी बताइए, ऐसे हाइब्रिड पशु कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए अभी बताएगा ये। देखिए आप लोग इतना सारा आरोप लगा दिए, हमको एक एक का उत्तर देने दीजिए। आप लोग बस अपने ही बात कर रहे हैं, हमको जोड़े डिबेट रखते हैं तो सामने वाले को भी बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं, आप बताइए। कोई नहीं बोलेगा इनके बीच में कोई नहीं बोलेगा, इनको पूरी बात रखने दिया जाए, कोई बोलेगा नहीं। हाँ बोलिए। जी देखिए, पहली बात आपने ऐसे ही आरोप लगा दिया कि बुद्ध ने स्त्री का विरोध किया, कि उन्होंने कह दिया कि स्त्री होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। और माताश्री बहन वर्जित वाली तो हम ये कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष हैं, दोनों में जो है अंतर। जो काम स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, और जो काम पुरुष कर सकता है वो स्त्री नहीं कर सकती। कोई ये नहीं है कि भेदभाव हो गया या गलत बात हो गई। जो आप कह रहे हैं, जो बुद्ध ने है अनुभव और वास्तविकता बताई, आपको कड़वी लग रही है, और जरूरी नहीं है। बुद्ध ने जो बातें बोली हैं कि वो उनसे घृणा करते थे, उसके बुद्ध का कहने का ये भी अर्थ था कि ये चीजों की कमी है, इस चीजों पर सुधार भी होना चाहिए। अच्छा, हम किसी को चांडालिनो कहें
तो वो घृणा में नहीं आता। प्यार से हम चांडाल किसी को बोलते हैं, चांडाली बोलते हैं किसी को, ये प्यार की भाषा है। नहीं, ये प्यार की भाषा है जो हमें बुद्ध जी बता के गए होते ना, कड़वा सच। बाप रे, ये प्यार की भाषा है। देखिए वाले भी जो हैं कभी कभी कड़वे शब्द बोल देते हैं, डांट देते हैं। ये भी प्यार की भाषा है कि एकांत मिलने पे सभी स्त्रियां पाप करती हैं और कोई ना मिले तो लंगे लुच्चे के साथ भी, ये भी प्यार की वो दूसरा विषय है। हम लिपापोती कर रहे हैं, वो दूसरा विषय नहीं है सर, इसी विषय का वो विषय है। इसी विषय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कुणाल जातक का सबसे महत्वपूर्ण विषय ही वही है जी। हम वही समझा रहे हैं कि उपयोग को संगने का बुद्ध से मना किया। पहली बात तो रिपीट मत करो अपनी बात सर। पता नहीं क्या लगा रखे हो, वॉइस रिपीट कर रहे हो जी। इन्होंने कहा कि इन भगवान बुद्ध का कहने का अर्थ ये था कि स्त्री तत्व में कुछ कमियां थी जिसके वजह से वो इसका प्रवेश वर्जित किए हुए थे। उन्होंने इसे बुरा नहीं कहा। अब मुझे इस बात का प्रमाण दीजिए कि पुरुष तत्व किस प्रकार से पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है क्या? इसका भी इसका उल्लेख उन्होंने किया। अगर पुरुष तत्व संपूर्ण है तो स्त्री तत्व का जरूरत ही क्यों था? फिर वो उसके सहारे के बगैर संसार क्यों नहीं बसा लेती? स्वयं भगवान बुद्ध की उत्पत्ति के लिए एक स्त्री तत्व की जरूरत क्यों पड़ी थी? उन्हें अपने ही, आप बोलते हो हम नहीं मानते, पर कुछ लोग हैं मानते हैं, तो जो लोग मानते हैं उनके लिए, उन्हें अपने ही खानदान के लिए जब वो संसार छोड़ के आ रहे थे तो अपने माता पिता के प्रेशर में अपने खानदान को वारिस देने के लिए एक स्त्री तत्व की जरूरत क्यों पड़ी? जबकि खामी सिर्फ स्त्री तत्व में है, पुरुष में नहीं है। पुरुष में खामी नहीं है, इसीलिए क्योंकि स्त्री में खामी है उन्होंने बाहर कर दिया। और अभी जो भाई साहब बता रहे थे कि उनके हिसाब से उन्होंने तो पुरुष तत्व को इतनी बड़ी गाली दी है। क्या पुरुष इतना कमजोर है? उसका ईमान, उसका जो अपना स्ट्रॉन्ग का विल पावर इतना कमजोर है कि एक स्त्री के हंसने से, खिड़की के बाहर देखने से, या कुछ भी ऐसी छोटी छोटी बाल खुले करके झाड़ने से उसका ईमान डगमगा जाता है? काहे का पुरुष फिर वो? उन्होंने तो स्त्री से ज्यादा बड़ी गाली तो पुरुष को दी। फिर ये पुरुष तो उन्हें कैसे ये सर पे चढ़ा के घूम रहे हैं? उन्होंने तो पुरुष को कहा कि तुमसे बड़ा घटिया कोई नहीं है जो एक स्त्री मुस्कुरा दे, उसके बाल वो खोल के झाड़ दे या कहीं चल ले या कुछ कर ले तो आदमी का मन डोल जाता है। इतना कमजोर है क्या आदमी का मन? और ये नॉर्मल दिनचर्या के काम करते हुए सारा दिन बैठ के देखने वाले पुरुष आप ही क्या पाए जाते होंगे? क्या पुरुष क्या दिन भर घर में बैठा के आरती उतार के किसी एक दिन एक लेडीज ना उठ के घर में काम ना करे, खाना ना बनाए तो उसके सास ससुर उसके जीना मुश्किल कर देंगे, वही पति उसका जान निकाल देगा। कहा है कि घर के बाहर निकले, बच्चे को उछाले, नीचे करे, अपने बच्चे को चूमे, उससे भी पुरुष को फंसाने की कोशिश करती है। अरे भाई, तो बच्चा पैदा करने का हक भी उसे क्यों दिया? बच्चा भी खुद पैदा कर लेते, वो ना फंसाए किसी को। फंसते ही क्यों? अपने बच्चे को भी खिलाने से फंसा लेती हैं। अरे एक मिनट, सारे पुरुषों को काहे लपेट रही हो भाई? हम थोड़े फंसते हैं, ये बुद्धि शुद्ध बताया जो फंसता है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि भगवान बुद्ध हमारे ऊपर रहम किया जाए भाई, हम लोगों के ऊपर रहम किया जाए। भैया आपको मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं इनके सीख को, इनके संस्कार को बोल रही हूँ। इन्होंने तो सारी स्त्री को बोला ना, उसमें हम भी आ जाते हैं। मतलब उन्होंने गाली तो सारे पुरुषों को दी। अब इन्होंने जैसा बोला वैसी स्त्रियां तो हम हैं नहीं, ना ही आप वैसे पुरुष हैं। तो फिर वो किस एंगल से, किस ज्ञान को लेके, और अगर उनको स्त्री से लेके इतनी बड़ी उनकी मतलब कोई खराब मिल गई थी जिससे उनका तालमेल नहीं बैठा, तो आम्रपाली को कैसे दिया उन्होंने? अपना दीक्षा क्यों दिया? वो तो दुष्चरित्र थी, वो तो नगर वधू थी। आप बोलने का मौका देंगे कि नहीं? तो आप बोलिए ना भाई साहब, आप चुप बैठे हैं इसलिए मैं बोले जा रही हूँ। आपने मुझे मौका दिया, मैंने थोड़ी ना आपको रोका है। अच्छा आप बोलिए बुद्धि शुद्ध जी। देखिए आपने इतने सारे अंत दिए, हमको थोड़ा उत्तर भी देने दीजिए। हमें
हर चीज को आप लोग है ना समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस आप सोच लिए हैं कि ये दुश्मन है तो इन्होंने जो है ये गलत ही होगा। गलत हमने दुश्मन नहीं समझा था। मैं बोल रही हूँ, मैं बचपन से सिख और बुद्ध इन्हें कभी अपना दुश्मन समझा ही नहीं। हम तो अपना समझते थे क्योंकि हमसे ही वो निकले हैं। आप जो आके ये कुतर्क दे रहे हैं, आप साबित कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे हमारा दुश्मन बनते जा रहे हैं। आप हमसे निकले हैं, आपकी उत्पत्ति सनातनियों से हुई है, फिर आप अपने जड़ पे वार कर रहे हैं। आपने साबित किया आप हमारे दुश्मन हैं। अब्राहमिक रिलीजन आके जो हम पे वार करते हैं ना, उनका फिर भी समझ में आता है क्योंकि वो अपनी कनेक्टिविटी कहीं और से दिखाते हैं, उनका माइंडसेट कहीं और है। बट आप हमसे निकल के हम ही पे वार कर रहे हैं। आप अपने आप को हमारा दुश्मन साबित कर रहे हैं। हमने कभी आपको अपना दुश्मन साबित नहीं किया। अब आप हमको बोलने का दिएगा खाली 5 मिनट का समय दीजिए हमको। आपने बोल दिया है आधा घंटा, अब हमको भी बोलने का समय दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो संघ में नहीं जोड़ने के लिए कहा था, वो उन्होंने अपने अनुभव और जो कह सकते हैं कि वास्तविकता बताई समाज की। तो जो संघ का काम है, ध्यान और शो का काम था जो जरूरी है। और स्त्री और पुरुष में जो है बहुत अंतर होता है, जो कर सकती है और पुरुष नहीं कर सकता। बहुत से काम, हर काम की नहीं बात कर रहे हैं। और बुद्ध ने जो है स्त्री का कोई घृणा नहीं करते थे। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमको ये जरूरत ही नहीं संसार में। उन्होंने कहा तो आप ये जो है झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपको चलिए आज माइक इको कर रहा है, आप पहले अपना माइक ठीक करिए। यहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी अभी आवाज कि नहीं आ रही? नहीं, आपका डबल साउंड आ रहा है। आपकी वॉइस रिपीट हो रही है और इसीलिए मैं आपको कम बोलने के लिए कह रहा हूँ। और कुछ ऐसी आवाज आ रही है जैसे लग रहा है कि आप गैस छोड़ रहे हैं। नहीं, ये देखिए कितना घटिया लॉजिक दे रहा है। कह रहा है कि वो स्त्री से नफरत नहीं करते थे, तो इसलिए कि संघ में ध्यान वगैरह कराया जाता था, और जो काम स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, पुरुष कर सकता स्त्री नहीं कर सकता। तो इसमें ध्यान मेरे पल्ले आए ना, ये भाई साहब मेरे पल्ले आए तो भाग जाएंगे। भैया अब एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजिएगा। आप इतने सारे सवाल लिख ही लिए हो, एक और लिख लो, इसका भी जवाब दे देना। आप बार बार कह रहे हो संघ 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 संघ, तो बौद्ध एक संघ का निर्माण किए, वो पंथ कैसे बन गया, किसने बनाया? उन्होंने तो इंसान के जितने सेंसेस है उसमें से सिर्फ एक शांति को प्रमोट किया था। वो उसको पूरा को रिलीजन किसने बना दिया? ये तो आप एक संघ बोल रहे हो, उन्होंने तो जस्ट एक आश्रम बनाया, एक संघ बनाया, कुछ बौद्ध भिक्षु बनाए, वो पूरा धर्म कैसे बन गया? ये अनावश्यक सवाल है। हम तो कभी नहीं कहते कि बौद्ध धर्म जो है एक धर्म है। ये तो नास्तिकता पर आधारित है। अब आ रही तो पहले आप बता दीजिए। नास्तिकता पर आधारित है? मैं समझी नहीं, आपका जवाब मेरे को समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करें। जी ये धर्म ही नहीं है, आप जो कह रहे हैं धर्म। हम ये कह रहे हैं बौद्ध धर्म जो है धर्म नहीं है। हेंस प्रूव्ड बौद्ध धर्म इस धर्म नहीं है, तो उनका चीखना चिल्लाना कोई मैटर नहीं करता। आगे बढ़िए। देखिए हम आपको ये उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए आज भी जो है बहुत से बच्चे जो हैं जो कहते हैं कि लड़कियों के चक्कर में जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करते। ये हम आपको कोई ये नहीं कह रहे हैं कोई। अरे तो भैया इसमें लड़की का क्या दोष है? दोष आपका नजरों का है, आपकी अपनी मेंटालिटी का दोष है। आप लोग थरकी हैं, आप नहीं पढ़ना लिखना चाहते लड़कियों के लिए। हद हो गई बिल्कुल। हम पे क्यों दोष मर रहे हैं आप? तो सारा दिन बैठ के यही देखेंगे लड़की बाल झाड़ रही है, लड़की ये कर रही है, लड़की वो कर रही, लड़की यहाँ जा रही, लड़की वहां जा रही, खिड़की से झांक रही। सारा दिन सीसीटीवी कैमरा मैंने काहे घूमते रहते हैं लड़कियों के पीछे हैं? और फिर कहेंगे देखो हमें पढ़ने नहीं देती, हमें ये नहीं करती। अलग अलग संघ बना देते। बहुत सारी लड़कियों को ये फंसा के सुसाइड करने पे मजबूर कर देते हैं। अब तो लड़कियों को भी चाहिए कि लड़कों को मार मार के निकालो, जूता मार के। वो हमें मरने पे मजबूर करते हैं, हमारा मिसयूज करते हैं। देखिए आप जो है कुशवाहा जी, मंगलम जी बैठते
मानसिक स्थिति का आप बता रहे हैं, ये दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, इसलिए कि जो सामान्य स्तर के जो बुद्ध जो ये कहते हैं नहीं तो केवल लड़कियों को ही पढ़ाते, लड़कों को नहीं पढ़ाते, ये भी तो कर सकते थे। कितनी घटिया बात बोली है यार। संघ में ध्यान लगाना कब क्या कहना चाहते हैं? आपका तात्पर्य कहता है किसी लड़के ध्यान लगाना चाहते हैं, लड़कियों को ध्यान नहीं लगाना होता। पता नहीं कैसा इनका ध्यान था कि लड़की सामने, एक मिनट इनके ध्यान का स्तर तो देख लो, लड़की सामने आती इनके ध्यान फुर्र हो जाते थे। तो काय का ध्यान फिर भाई? पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो लड़कियों के होने से ध्यान नहीं लगा पाते, फिर वो बुद्ध, मेरे को तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बुद्ध जो संघ था धर्म कहलाया कैसे। और इनसे तो लाख गुना अच्छे हमारे भगवान शिव हैं, माता पार्वती उनके सानिध्य में रहती हैं, फिर भी वो जब ध्यान मग्न होते हैं तो लंबे समय अंतराल बाद ही उनका ध्यान टूटता है। और उन्होंने तो खुद माता पार्वती को ध्यान सुनाया था, सिखाया था ध्यान का। भगवान शिव जो है ना, भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती को 64 करोड़ साल की तपस्या करनी पड़ी थी। इन लोग में औकात नहीं है उतना सोचने का भी, पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं ना कि स्त्री सामने रहेगी तो ध्यान नहीं लगेगा। नहीं, इसीलिए कहते हैं कि माता पार्वती के बिना संसार नहीं चलता। उन्हें उनके साथ मिलाने के लिए भगवान शिव को भी, जब से सती जी का देहांत हुआ, जब से सती जी ने आत्मदाह किया, तब से भगवान शिव ने उन्हें पाने के लिए करोड़ों साल तपस्या किया, तब जाके माता पार्वती का जन्म हुआ। और उन्हें उस तप से निकालने के लिए मात्र 64,000 साल की तपस्या की, जिसके वजह से उन्होंने शिव जी को पाया। जिसे फर्क नहीं पता वो आके कुछ भी बोल जाता है। और इस पर ये देखिए कैसे सफाई मार रहे हैं। इनके सफाई का स्तर देखिए। ये नहीं है कि चलो हाँ ठीक है ये बातें गलत लिखी हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ या फिर ये गलत बातें हैं, ये नहीं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सबसे ज्यादा गुस्सा कहाँ आ रहा है भैया मालूम है? ये लोग जो हैं शिव पुराण के उस स्रोत को पकड़ के बैठते हैं जो माता कामरू कामाख्या के मंदिर से जो ग्रंथ जुड़े हुए हैं। भाई बेवकूफों के तुम सनातन धर्म में धर्म सिर्फ ये नहीं है कि किताब में लिखा हुआ इसे पढ़ के बस चल देना है। सनातन धर्म में धर्म एक ठठेरा के लिए उसका सामान बनाना है, जो कुम्हार है उसके लिए मिट्टी का बर्तन बनाना, क्षत्रिय के लिए लड़ना, हर के लिए धर्म समय और सिचुएशन के हिसाब से धर्म भी बदलता है। धर्म सिर्फ और सिर्फ धर्म का एक ही आधार होता है, करुणा। आप जिस कर्म से जुड़े हो, आपने जिस चीज को चॉइस किया है, वो काम को करना आपका धर्म है। आप लोग की औकात नहीं है आप लोग सनातन धर्म को समझ सको, और आप लोग माता कामरू कामाख्या पे ये तंज कसते हो, आप लोग की औकात नहीं है। आई बात समझ में? हमेशा याद रखना, आप लोग का पूरा धर्म स्त्री तत्व, भैया एक सेकंड, आप लोग का पूरा धर्म स्त्री तत्व ऐसा 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 एक स्त्री तत्व को साधने के लिए ना भगवान भोलेनाथ जैसा आदमी, ये योगी को करोड़ों साल तप करना पड़ा था। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, क्षीण होने लगा था। मैं एक चीज बता दूं, स्त्री पे उंगली उठाने किसी धर्म की। ये जो कुड़ाल जातक है ना भैया, तो ये कुड़ाल जातक कोई भी बच्चा अपनी माँ को मना पढ़ाए, वरना इतने जूते पड़ जाएंगे माँ समझेगी कि ये इसी ने पढ़ रखा है। तो भैया बच के, ठीक है? तो माँ को ना बताए, पत्नी को ना दिखाए। पत्नी अगर देख लेगी तो भैया उसी दिन बोलेगी भाई तू निकल, तू ना चाहिए, तू निकल, तू ये सब किताबें पढ़ता है, निकल भाई तू निकल, ठीक है? और मेरे समझ में ये नहीं आता है कि इन बेवकूफों को, इन गधों को ये क्या जरूरत पड़ी है उस किताब को पढ़ने की। सनातन धर्म में हर धर्म के लिए, हर सोच के लिए, हर कार्य के लिए अलग अलग ग्रंथ और पुस्तक है, तुम उसे पढ़ो। जिस दिन तुम कामरू कामाख्या देवी के साधक बन जाओगे, तुम उस पुस्तक को पढ़ना, फिर तुम्हारी औकात नहीं होगी कि तुम उसमें एक भी नुक्स निकाल दो। आज तुम जब उसका एक वर्ड समझ नहीं पाते हो, तुम्हारे अंदर एक चीज समझने की शक्ति नहीं है। जैसे उसमें लिखा होता ना भैया, हीम ह्रीम श्रीम क्लीम, वो इस शब्द को उठा के मजाक बनाते हैं।
अब तुम्हारे बेवकूफों को पता भी है कि ये शब्द है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसकी शक्ति क्या है? हम कुछ नहीं कहा है, हमें कहा है आप झूठे आरोप मत लगाइए। अच्छा एक मिनट आप हमें ये बता दीजिए, सारे आपके सारे आरोप खारिज हो जाएंगे। आप एक अच्छी बात अगर स्त्रियों के लिए आपकी किसी भी पुस्तक में लिखी है ना, या कभी भी भगवान बुद्ध बोल के गए, एक अच्छी, मात्र एक, ठीक है, तो आप हमें गिना दीजिए। आपके सारे आरोप हम अभी आप पे से हटा देंगे, सब कुछ खारिज, स्ट्रीम ही बंद कर देंगे। चलिए एक लाइन बस बता दो जहाँ भगवान बुद्ध ने स्त्रियों के लिए कुछ अच्छा बोला, एक लाइन बता दो पूरे बौद्ध ग्रंथ से। हमको बोलने का मौका दीजिए। हम कह रहे हैं कि बुद्ध किसी को खुश करने नहीं बैठे थे कि उसका तारीफ करें, इसका तारीफ करें। बुद्ध जो है एक उनका शायद दुख निवारण के लिए उनका जीवन ही इसी में बीता है, वो किसी में नहीं बैठे थे। और जो आप किसी को चंडालिन बोलेंगे तो उसका दुख निवारण होगा या उसका दुख बढ़ेगा, ये बताओ। हिंदुस्तान पे जितने दुख आए ना भैया, ये बुद्ध धर्म के वजह से आए हैं, इतना याद रखिएगा। ये बुद्ध धर्म के अनुयायियों के वजह से ही हिंदुस्तान पे बहुत सारे ऐसे दुख आए हैं जिसको हम आज तक झेल रहे हैं। आप हमको बोलने का मौका दीजिए, इसलिए हम नहीं ठीक है। आपने कहा कि भगवान बुद्ध दुख दूर करने के लिए आए थे। तो ये जो कुड़ाल जातक है, इस कुड़ाल जातक में जब वो कुड़ाल नाम के पक्षी हैं, और जब वो अपनी परिचारिकों से, यानी कि जो उनकी दासियां हैं या फिर जो उनकी अनुवर्ती हैं, जो उनका सहयोग कर रही हैं, उनको अगर वो ये बोलेंगे चांडालिनियों, तो चांडालिनियों बोलने से दुख दूर होता है या दुख बढ़ता है? इसको एक्सप्लेन करिए। एक चीज का हमको उत्तर देने इतने सारे दीजिए ना, एक चीज का उत्तर दीजिए भैया, एक चीज का उत्तर दीजिए। आप तो नौटंकी करे जा रहे हैं तब से। आप डायरी लेके प्रश्न लिख लीजिए। जी हम ये कह रहे हैं कि देखिए, पहला आपने ये आरोप लगा दिया कि उन्होंने संघ क्यों नहीं बनाया। बुद्ध कोई चमत्कार तो कर नहीं सकते थे, कोई भगवान नहीं थे, पुरुष ही कहिए। आज तुम फंस गए बुद्ध ही शुद्ध। आज तुम देखो मातृशक्ति के सामने तुम फंस गए हो और तुम्हारे मुंह में से जुबान नहीं निकल रही, सिर्फ बड़बड़ा रहे हो। अगर सोचो, अगर इसी तरह से ये महिला, इसी तरह से अगर इन महिलाओं ने ना तुम लोगों से सवाल पूछना शुरू कर दिया ना, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। दे रहे हैं सब सही का गलत नहीं कहा। ये हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, खाली आरोप लगा रहे हैं, हमको गाली गलौज कर रहे हैं। गाली गलौज तो कोई अरे गाली गलौज किसने करी भैया? कानों में क्या रेंग रहा है आपके? हैं सारा दिन ठेके पे बैठे सुनते रहते, लगता है यहाँ पे स्ट्रीम में आके भी आपको वही सब सुनाई देता है। हजार तो निकाल के बात करिए पहले तो। आधी तो बातें नहीं समझ में आ रही, हमको बोलने का मौका दीजिए। बोलने का मौका में देंगे तो आप यही बोलेंगे, हमको बोलने का मौका दीजिए। मौके में भी आप यही बोलेंगे, हमको बोलने का मौका दीजिए। हैं इतनी देर से स्ट्रीम में आवे, हमको बोलने का मौका दीजिए। अरे स्त्री और पुरुष तो अलग अलग ना, स्त्री नहीं कर सकती, पुरुष नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं? मतलब बात कहीं की हो रही है, आप कहीं की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह हो रहे हैं, हमें सुनो। अरे भाई तुम बोलो तो सही, हम सुन लेंगे। जी देखिए, एक शर्त है कि हम जो है सिर्फ कुशवाहा जी से बात करेंगे। आप लोग बाद में बात करेंगे। हमको गलत चुन रहे हो, हमको मत चुनो। हमसे बात करने फट गई ना आपकी। मुझे जवाब नहीं दे पा रहे ना भाई साहब। देख लीजिए ये लोग ऐसे भाषा जो है ये कह रहे हैं, हम गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। हम आए हैं हमेशा अच्छे से बात करते हैं। हम तो आपके बहन है ना, आप तो चैट में बहन बोलते रहते हो, तो दीदी बोलते रहते हो, तो दीदी से भी बात नहीं करोगे? स्त्री से बात नहीं करो, हमसे तो बात करो। आप विषय पर बात करिए। ये बात आप ये विषय में ही बात करेंगे। बुद्धिस्ट कमन टेल मी, क्या क्या राइट्स है हिंदू बुद्धिज्म में? फिर आप नया सवाल बता दिए। एक सवाल का उत्तर तो देने, खाली हमको सवाल ही दाग रहे हैं। ठीक है, मैं उत्तर दूंगी, आप प्रश्न कीजिए प्लीज। ओके गो अहेड। जी हम ये कह रहे हैं, पहला ये उत्तर देखिए, जो आप कह रहे हैं कि बुद्ध ने स्त्रियों के लिए बुद्ध ने जो है मार्ग दिखा दिया। वो अब हम जो उनके अनुयायी हैं, हम लोग जो है कार्य बनता है ना। इस बुद्ध कोई ऐसा नहीं थे कि 1000 साल जिए थे कि बहुत सब चीज कर लेते अपने जीवन में। उन्होंने एक मार्ग दिखाया, उन्होंने अपने अनुभव से हम समाज की वास्तविकता बताई, जहाँ पर हम काम कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट दे रहे हो, आप स्टेटमेंट दे रहे हो या आप प्रश्न पूछ रहे हो? ये तो प्रश्न नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है।
प्रश्न पूछिए आप जी, आप बोल रहे थे आप प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न पूछिए हम क्या है। उत्तर दे रहे हैं। नहीं पहले ठीक है, उत्तर थोड़ा दे रुक रहे हैं जाइए, कि आप तो रुक जाइए। ये कह रहे हैं ना कि भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी उसका अनुसरण करना चाहिए। शिक्षा देख लीजिए क्या मिली थी। थोड़ा अन्य लोग म्यूट हो जाएं, अनवांटेज वॉइस आ रही है। हाँ, यहाँ देखिए, जिस आदमी के सिर पर भूत ना आया हो ऐसे किसी आदमी के लिए यह उचित नहीं है कि वह क्षुद्र शीघ्र परिवर्तनशील अकृतज्ञ तथा मित्रद्रोही स्त्रियों का विश्वास करे। ये उपकार को पहचानती हैं, यानी कि ये ना उपकार को पहचानती है और ना कर्तव्य को, ना माता को और ना पिता को और ना भाई को। ये निर्लज्ज, धर्म की सीमा को लांघने वाली, अपने चित्त के ही वश हो जाती हैं। जो चिरकाल तक साथ रहा हो, जो प्रिय हो, जो मन को अच्छा लगने वाला हो, जो अनुकंपा करने वाला हो तथा जो प्राण के समान हो, ऐसे पुरुष को भी ये आपत्ति पड़ने पर छोड़ देती हैं। जबकि सच क्या है, अंधेरी रात में कौन छोड़ के गए थे सबको मालूम है, लेकिन फिर भी दोष स्त्रियों पर कि स्त्रियां छोड़ देती हैं विपत्ति पड़ने पर। इसीलिए मैं स्त्रियों का विश्वास नहीं करता। भाई यही सिखाया गया है ना आपको, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सिर्फ बुद्धि शुद्धि से मैं पूछ रहा हूँ, यही सिखाया गया है ना आपको। आगे भी पढ़िए कुशवा जी, आगे भी पढ़िए। नहीं, पहले इतना का जवाब दे दें, पहले इतने का जवाब दे दें। यही सिखाया गया आपको बुद्धि शुद्ध जी। देखिए आप पिछले 2 घंटे से देख रहे हैं, आपको जीता जाता जो उदाहरण मिल गया है कि बुद्ध ने संघ में क्यों मना किया गया। आप समझ, ये संघ में मना की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, ये संघ में मना की बात नहीं है। ये क्या कह रहे हैं इसका जवाब दीजिए ना। ये कह रहा है ना भाई, जिस आदमी के सिर पर भूत ना आया हो ऐसे किसी आदमी के लिए उचित नहीं है कि वह क्षुद्र शीघ्र परिवर्तनशील अकृतज्ञ मित्रद्रोही स्त्रियों का विश्वास करे। ये क्या है? सही कहा गया है जी, बिल्कुल सही कहा गया है। आप जो है पिछले ये सही है, उदाहरण देख रहे हैं, ये सही है, देख लीजिए। एक सेकंड कुशवा जी, एक मिनट, पता नहीं किसकी वॉइस। अच्छा, ये आपकी तरफ से वॉइस इको हो रही है, थोड़ा सा आप म्यूट रहा करें। दर्शक आप लोग खुद देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं। ये इतनी निरर्थक बातों का भी ये समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब सही है। तो भाई जिनकी मति में इतना जहर भरा हो स्त्रियों के लिए, ऐसे व्यक्ति से तो अब हम बात नहीं कर सकते। क्या लगता है यशिका जी, इनसे बात करने योग्य है? ये व्यक्ति तो पूरा जहर से लबालब भरा हुआ है। ये बेकार में आप लोग ये नागिन स्त्रियों को कहते हैं, लेकिन जहर तो इनके अंदर भरा हुआ है। बहुत ही भीषण प्रकार का जहर है सर, कि इतना बेशर्मी ले आता है अंदर शरीर में। मतलब जहर लाए तो चलो समझ आता है, इंसान उल्टा बोलेगा, ये तो उल्टा बोले हुए को सही बता रहे हैं। बेशर्मी वाला जहर है अंदर, पता नहीं कौन सा बेशर्म नाक काटा है इन्हें। तो हद है यार बुद्धि शुद्ध। बुद्धि शुद्ध, तुम कौन से 2 घंटे के लाइव उदाहरण की बात कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा तुम विस्तार में बताओगे? क्योंकि मेरे को जहां तक लग रहा है तुमने बड़ी गंदी बात बोली है। कि हम इसी की बात कर रहे हैं, जो इसी चर्चा में जुड़े हैं, जो है हमको मौका ही नहीं दी गया। हमको पहले अपना ये इको वाला बीमारी ठीक करो। तुम एक ही बात को 4 बार बोल रहे हो। रिकॉर्डर चलाए हो क्या पीछे? लग तो रहा है क्योंकि एको अलग टाइप की आ रही है। रिकॉर्डर बंद कर लो। परिवर्तिका जी अपना माइक ऑफ कर दिया, अगर आपकी उससे एको आता है कभी कभी तो। और बाकी बुद्धि शुद्ध का तो खैर ही रहा है, मुंह में गुटका रख के भी बात कर रहे हैं, उनका तो समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। बताओ यार, इस समय 11:30 हो रहा है, अभी भी गुटखा खा रहा है ये। जी देखिए, आप जो है निजी टिप्पणी मत करिए कि हम क्या करते हैं नहीं करते हैं। और आपके ग्रंथ में इतनी निजी टिप्पणियां हो गई हैं कि सारी सीमाएं नांग दी गई हैं, और हम आप पे जरा सा एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे उसको डिफेंड कर रहे हैं, हद करते हैं बुद्धि शुद्धि। स्त्रियां जंगलों से झांकती हैं, तो ठंडे होंगे ना। स्त्रियां जंगलों से झांकती हैं तो फंसा लेती हैं। स्त्रियां जो है हिलाती हैं, डुलाती हैं, बाल बच्चों को खिला रही है, नहला रही हैं, धुला रही हैं, तो भाई इससे पुरुष जो है ना वो फंस जाता है। भाई ये आप ही ने लिखा है ना, ये आप ही लोग का स्टेटमेंट है ना, मैंने तो लिखा नहीं है भाई। सॉरी, ये क्या है? हाँ। ये क्या है भाई? तुम यार कुछ भी बुद्धि शुद्ध यार कुछ भी गपोड़े जा रहे हो, इतनी निरर्थक बातों का भी समर्थन कर रहे हो यार। किस मिट्टी के बने हुए इंसान हो? और तुम्हारी जगह मैं होता ना तो पढ़ा भी नहीं था। हाँ, मैंने तो आगे वाला पढ़ा ही नहीं था।
बेशर्मी की सीमाएं लांग दी हैं बिल्कुल बैठ के। पता नहीं इन्होंने आज अभी हम दोनों पे इल्जाम लगाया है भैया, इन्होंने अभी हम दोनों पे बैक में रोल करके देखिए, हम दोनों पे इल्जाम लगाया है इन्होंने कि इसी वजह से भगवान बुद्ध ने उन्हें मना किया था। यस यस, आप पूछिए इनसे। स्ट्रीम कौन देख रहा था यहाँ जहाँ लड़कियां ये बुद्धिशुद्ध अब कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमें सुनने आए हैं? अब इसमें हम हमारी दोनों पे गलती अभी है? ये सवाल उठा रहे थे। नहीं, हम लोग स्ट्रीम में थे, काहे घुसाए आप? काहे देख रहे थे फिर? अशुद्ध हो गए हो भैया, अशुद्ध हो गए हो, जाओ नहा लो, जाओ नहाओ, अशुद्ध हो गए हो। इसमें 16 नंबर पॉइंट पड़ी है, 16 नंबर देखिए, बार बार पैसा पखाने जाती है। अब मान ली किसी को 10 तो हो गए हैं, कुछ हो गए, वो तो जाएगा ही, उसमें भी मतलब गलत बोल दिया इन्हें। नहीं, इसमें देखो 25 बातों से पूर्ण मुख दुष्टा स्त्री की पहचान। अब दुष्टा स्त्री की पहचान क्या है तो वो समझ लीजिए। स्वामी के प्रवास में रहने की प्रशंसा करती हैं, प्रवास में जाने पर स्मरण नहीं करती हैं, आने पर अभिनंदन नहीं करती हैं, उसका दोष कहती है, उसका गुण नहीं कहती है, उसको बुरा कहती है, उसका भला। यानी कि स्वामी की तारीफ करने वाली स्त्री इनको चाहिए। उसे हानि पहुंचाती हैं, उसे लाभ नहीं पहुंचाती। मुंह ढककर सोती हैं, मुंह फेर कर सोती हैं, अस्थिर होती हैं, शोर मचाती हैं, लंबा सांस लेती हैं, दुखी की तरह रहती हैं, बार बार पेशाब पखाने जाती हैं, उल्टा आचरण करती हैं, पर पुरुष की आवाज सुनकर कान खोलती हैं, उधर ध्यान देती हैं, भोग्य पदार्थों का विनाश करने वाली होती हैं, पड़ोसियों से यारी लगाती हैं, उसके पैर बाहर होते हैं, गलियों में अति घूमने वाली होती हैं, स्वामी के प्रति गौरव रहित होती हैं तथा प्रदुष्टमना होती हैं। इन स्त्रियों को 25 बातें गिना रहे हैं जिससे स्त्रियों को दुष्टा स्त्रियों की पहचान करने के लक्षण बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी स्त्रियां दुष्टा होती हैं। लेकिन पुरुषों के बारे में एक लाइन नहीं लिखी कौन कौन से मर्द जो है दुष्ट माने जाते हैं भैया ना, कहीं नहीं। इसमें 2-3 तो काफी बेतुके हैं। बार बार पैसा पकाने जाना, अब मान लीजिए किसी को दस्त लग रहे हैं या कोई दूसरी शारीरिक प्रॉब्लम है तो वो तो जाएंगे ही। नहीं तो दुष्टा है ना, महिलाओं के साथ कई तरीके से समस्या आती है, उस समय बार बार समझ नहीं आ रही है कि इतना सब कुछ लिखने से पहले कर क्या रहे थे, जिन मतलब जो भी भगवान बुद्ध थे वो रह किन के बीच में रहते, जो ये सब चीजें इतनी ज्यादा बारीकी से ये भगवान बुद्ध ने थोड़ी लिखा है, ये तो बौद्धों ने लिखा है। हाँ बौद्ध में मैं कह रही हूँ, कर क्या रहे थे बीच में? ये गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे थे क्या जाके? पता नहीं कहाँ रह रहे थे, इतना आंतरिक चीजें कैसे मालूम चली इनको? या तो इनकी दृष्टि अपनी माताओं बहनों पे रहती होगी, क्योंकि इतने बारीकी से तो आप अपने घर वालों को देख सकते हो, इतनी ज्यादा डेली लाइफ की चीजें रूटीन वाली। किसी और के घर जाके तो मुश्किल ही है करना। अपनी वाइफ के बता दिया नहीं सोते हैं उसमें भी ऐसी नहीं, वो ठीक है, छोड़ दीजिए। सोना, लंबी सांस लेना। एक मिनट, अब इस चर्चा को थोड़ा विराम देते हैं, वरना बुद्धि शुद्ध जो है ना वैसे ही पीड़ित हैं और कहीं ऐसा ना हो कि इनका पीड़ा बढ़ जाए। जवाब तो है नहीं कुछ भी, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं बेमतलब का, कुछ भी कह रहे हैं। ये नहीं है कि चलो अगर कुछ गलत है तो हम एक्सेप्ट कर लें और हम ऐसे ग्रंथों के बारे में इनकी छपाई पर या फिर इनके समाज में आने के ऊपर हम इस पर कोई एक्शन करें ना। इतनी निकृष्ट बातें समाज में छापी जा रही हैं, लोगों के पढ़ने के लिए मिल रही हैं, इस तरह की चीजें। ये रामचरितमानस के एक श्लोक पर दुनिया भर का लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन खुद के ऊपर इतनी ज्यादा गंभीर बातें स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई हैं, लेकिन इस पर ये बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे थोड़ी चलता है यार भाई। भैया मैं एक चीज कहना चाहूंगी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, कि मेरा एक पर्सनल सजेशन है बुद्धिशुद्ध कि अपने इन ग्रंथों का तो आपने कूड़ा कबाड़ा देख लिया है, ठीक है। मेरी पर्सनल सजेशन से जरा आप हमारी मार्कंडेय पुराण को पढ़ के देखिए। उसमें जो देवी जी के लिए उन्होंने 700 श्लोक दिए ना, उसमें से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उस शक्ति को हम नमन करते, वो भी एक बार नहीं 3 बार सिर्फ श्लोक में, और पूरे 700 श्लोक हैं उसमें। अगर आप पढ़ लें ना तो आपकी पूरी जिंदगी धन हो जाएगी, एक बार भी अगर जीवन में आप पढ़ लें, और आपकी जो सोच है ना स्त्रियों को लेके खत्म हो जाएगी, खत्म। और यशिका जी, मार्कंडेय पुराण तो छोड़िए, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ये आरोपित करते हैं इसको आदिगुरु शंकराचार्य, अभी वो क्या कहते हैं कि न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्तुम तुमेका भवानी। अब बौद्ध दर्शन अब
इस हाशिए पर आ चुका है कि एक सिंपल सा प्रश्न यशिका जी ने पूछा था कि भाई सिर्फ एक लाइन बता दो जिसमें तुम्हारे दर्शन में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी संस्कृति में स्त्रियों के लिए एक शब्द या एक लाइन अच्छी लिखी हो। नहीं दिखा पाया ये बंदा, एक लाइन नहीं बता पा रहा। 700 श्लोक सुना सकती हूँ बैठ के, क्योंकि मैंने पढ़ा है। महिषासुर मर्दिनी श्लोक पढ़ लीजिए, सबसे इजी सुन लीजिए जाकर के। क्या बौद्ध धर्म में तारा देवी नहीं है? ये कौन धर्म में तारा देवी है? करता क्या, इनके बारे में अच्छा क्या लिखा हमें ये बताइए। देवियां तो हमारे यहाँ भी बहुत है, हमारे यहाँ को देवी को बताने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए इतनी अच्छी स्तुतियां दी है। जो आप बौद्ध धर्म में जो तारा देवी खोज रहे हैं ना भैया, ये बौद्ध धर्म की जो तारा देवी ना, वो महायान संप्रदाय के अंतर्गत आती है, ठीक है। महायान, हाँ, वज्रयान के अंतर्गत, महायान सहजन और वज्रयान के अंतर्गत। हाँ, उस दिन हमारे महायान के जो भंते जी आए थे, महायान के जो भंते जी आए थे, उनको ये पाखंडी बोल रहा था उस दिन। अब पलटी मार लिया और वो तारा देवी तारा देवी की बात करने लगा। बुद्ध ने उल्लेख क्यों नहीं किया तारा देवी का? हम ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म से बुद्ध ने तारा देवी का उल्लेख क्यों नहीं किया? महायान पाखंड है, हम तो आज भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन जो उसमें जो सब हैं वो हमसे ही कॉपी करके पाखंडी बातों का उदाहरण क्यों दे रहे हो तुम? अब तुम्हारी एक मिनट, अब बुद्ध ने तो उदाहरण ही नहीं दिया तारा देवी का। तारा देवी के बारे में कुछ बोला है बुद्ध ने? ना अशोक ने लिखा है, ना बुद्ध ने लिखा है। ये तारा देवी तुम लोगों ने कहीं से कॉपी मारी है, इसका मतलब ये मूल बुद्धिज्म से तो कभी तारा देवी जुड़ी ही नहीं थी। और तारा देवी के बारे में एक अच्छी बात बता दीजिए हमको, चलिए बताइए। तारा देवी एक अच्छी बात बताइए। और आपके यहाँ तो पूजा होती नहीं है। अभी मत कह देना कि हम तारा देवी को पूजते थे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो पूजा का विधान ही नहीं है। उनकी बातों को मानते हैं, हम उनके मार्ग पर चलते हैं भाई। और ये तारा देवी जी की बातों को मानते हैं। तारा देवी जी का मार्ग बताओ भैया। भैया ये तारा देवी किसी ने नहीं कहा। अशोक के सम्राट अशोक के टाइम से तारा देवी बुद्ध धर्म में इंक्लूड हुई है। सुनो, अशोक के टाइम नहीं, बहुत बाद में, पांचवी छठी शताब्दी की बात है। एक मिनट थोड़ा चुप हो जाइए, इनको तारा देवी दिखाता हूँ। मैं बता रही हूँ, इनको ज्ञान वहां से आया होगा, क्योंकि जब इन्होंने अशोक ने कलिंगा पे अटैक किया था ना, जब कलिंगा पे अटैक किया था ना, तो वही तो है तारा माता रानी का मंदिर है, इतना बड़ा धाम है, वहीं से चुराया इन लोगों ने। मुझे तो यही लगता है, पता नहीं सच्चाई क्या है। बुद्धिज्म तो एक तो नहीं, तारा देवी का एक तो अच्छा है, आप मानते हैं ना, वो तो बता दो। एक देखिए हम आप एक पॉइंट तो बता दो हमको। सुनो, जिस तुम्हारे ग्रंथ में तारा देवी का उल्लेख है ना, हे वज्रतंत्र, अभी तुम्हारे सामने खोल देंगे ना तो सिट्टी पिट्टी तुम्हारी गुम हो जाएगी, कुछ बोल नहीं पाओगे। लेकिन महिलाएं हैं इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहता हूं। पैंट गीली हो जाएगी जहां बैठे हो वहीं पे। तो ये फालतू की बातें मत करा करो। ये तो बिना दिखाए गीली कर देता है, कई बार बताया है इसने। आप जो है फर्जी आईडी का सब आप मत बताइए। इधर हम बात करते हैं उसकी बात करिए, आप इधर उधर की बात मत करिए। चल देख ले भैया, तब तू नहीं मानेगा तो तू देख ही ले चल, तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ मैं। चल देख जी, देखिए आप विषय पर बात। ये है वज्रतंत्र, तुम्हारी पुस्तक है, मैं दिखाता हूँ ये कहाँ की है, ठीक है। डाउनलोड कर लो और दर्शकों से मैं चाहूंगा डाउनलोड करके पढ़ो अगर अवेलेबल है। ये काशीनाथ न्योपायन ने ब्राह्मण थे क्या? ये तो वज्रयान के वो होते हैं, न्योपायन ये तो वज्रयान संप्रदाय भाई। जिस तारा देवी का नाम ले रहे हो वो वज्रयान संप्रदाय की देवी हैं, और वज्रयान संप्रदाय के लोगों को तुम ब्राह्मण बता दिए। अब जब उनकी मूर्तियों के बारे में जिक्र करना था तब ब्राह्मण नहीं थी, और ग्रंथों का नाम लेके आ गए तो ब्राह्मण हो गई। क्या बात करता है यार तुम? देखिए आज बुद्ध की बातों का आपने सब जो है सही साबित किया है। अब हम जो है और चल देख ले भाई, देख ले तेरे इस वज्रयान संप्रदाय की कुछ खूबियां बताता हूँ। चल ये देख ना, अरे देख ले ना भाई, देख ले, ये देख ले। तुम जिस तारा देवी की बात कर रहे थे, जिस वज्रयान संप्रदाय की बात कर रहे थे, उसके एक मंत्र का तुम्हें एक भावार्थ बताता हूँ। स्फाटिक के माला में जप करने से स्तंभन होता है,
और जिसे स्तंभन करना हो उसे स्फाटिक में यानी कि स्फाटिक में जपना चाहिए। वशीकरण के लिए रक्त चंदन की माला होनी चाहिए। रिष्टिका की माला से सौंदर्य वृद्धि होती है। कपड़ों में ना रखकर बाहर ही जपने से विद्वेष की सृष्टि होती है। घोड़े की नाल की माला से उच्चाटन होता है और आकर्षण के लिए ब्राह्मण की हड्डियों की माला होनी चाहिए। ब्राह्मण की हड्डियों की माला वारे शाकाहारी भक्तों। इनके चक्र संवर्ण जो तंत्र है उसमें आया है कि 7 जन्म का जो ब्राह्मण हो, 7 जन्म से ब्राह्मण हो, उसकी बलि देकर उसकी हड्डियों की माला बनाए और उसके मांस खाने से मतलब वो बड़ी वो होती ना तत्व, नाम नहीं ले रहा मैं, उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये है इनका। अब ये सुन लीजिए आगे, ठीक है। हाथी की हड्डियों की माला से वर्षा होती है। विज्ञान देखिए। भैंस की हड्डियों की माला से मरण सिद्ध होता है और स्तंभन के लिए दुग्ध पान करना चाहिए। वशीकरण के लिए कोई विधि नहीं है। मरण में गुग्गल का प्रयोग और आकृष्ट करने के लिए सभी उपाय किए जा सकते हैं। विद्वेष में सालिशाधन यानी कि सालिधान के चावल, उच्चाटन में कस्तूरिका होनी चाहिए अथवा अंतिम स्व आदि स्व, नदी मंत्र, हदिक मंत्र और गति मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो जिन आप जो वज्रयान संप्रदाय की जिस देवी का नाम ले रहे हैं ना मालिक, उस वज्रयान संप्रदाय के ग्रंथों को अगर अभी तो मैंने ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म दिखाऊं क्या? महिलाएं हैं, वरना फिल्म दिखाता भाग लेते यहाँ से, ऐसे भगते हैं ना, जिंदगी में कभी मुंह ना दिखाते इधर। तो क्या क्या लिखा है तुम लोगों ने? खुशवा जी दिखाइए। आप महिला के बारे में इतना सारा बताते हैं ये लोग, तो आप दिखाते नहीं इन लोगों को। इनको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगा नहीं, बस आप लोग ये देख लो। मैं उच्चारित नहीं कर पाऊंगा, इतनी शब्दावली नहीं है मेरे पास। मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये देखो। ये 5वां मंत्र पढ़ लो आप। नैरात्म्या देवी के बारे में पढ़ो। इसी से पढ़वाओ, इस जाहिल से। ये जो आगे यहाँ पे ज्ञान मार रहा है ना बुद्धिज्म का, भाग गया ना, ये बुद्धि शुद्ध भाग गया, रुका नहीं, भाग गया। अगला के भागा था ये भगवान कुशवाहा जी क्या है ये? हद है। ये तो ट्रेलर है। इस पूरी पुस्तक में तो फिल्म वो बनी है ना, जो आप पढ़ के और देख के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तो क्या, ये सारे इनका इन्होंने अनुवाद वगैरह नहीं किया, मूल भी प्रकाशित नहीं करते हैं, छुपा के रखते हैं। नहीं तो जाने क्या क्या निकले। चक्र संवर तंत्र है ना, और जाने कितने सारे तंत्र हैं। कुशवाहा जी, कल का ही मैं अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई, पचन नहीं हो रहा है। कल का अभी तक है मेरे दिमाग में जो आज अभी बता रहे थे आप। मैं बुद्धिसुद्ध को पूछना चाहती थी कि इतना सारा नेगेटिविटी लिखा है लेडीज के बारे में, कुछ तो अपने बारे में, मतलब मर्द के बारे में कुछ तो लिखा होगा। अब ये तो कंटिन्यूस गुटखा खाता है, तो वो बुराई नहीं है। और वो दूसरे गुहे समाज तंत्र में तो कितने साल की लड़कियों से क्या क्या प्राप्त होता है वो सब लिखा है। ये देखिए, क्या लिख रहा है ये डिबेट हारने लगे तो निकाल दिया। कल फिर आऊंगा, सबको धो डालूंगा। ये भगवान बुद्धिसुद्ध, कितना बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है आपको। उसके बाद क्या लिखा है? नहीं, खास कर ये इसी का बहुत गरी आती है। स्त्री रहेगी तो नहीं चलेगा, खास कर ये इसी का बहुत गरी आती है। आप ही टारगेट हो। तो मैं क्या बोल रही थी, बुद्धिसुद्ध का एक ये है, धोबी का एक घाट है, ठीक है। तो बुद्धिसुद्ध है ना, हर ऐसे ना बोले, ऐसे शब्दों को उच्चारित ना करें, वो छोड़ दीजिए। ये नहीं, ये घाट है धोबी का। उसमें क्या है, धोबी का घाट उसका नहीं है, मतलब वहां पर वो जाता है और हर किसी को ढो डालते हैं, हर किसी को ढो डालते हैं। मैं हर टाइम सोचती हूँ, हाँ वो सनातन रिबल्स सो सनातन रिबल्स जी को ढो डालते हैं। और कल बोधिसत्व आया था, तो बोधिसत्व ने कुशवाहा जी को ढो डाला। मतलब क्या धोना हर टाइम। मैं बोलते कितने कपड़े धोते हैं, क्या और डिबेट नहीं करते, डिबेट करते, डिबेट वो पाली है। आपको यशिका जी, आपको समझ में नहीं आता।
ओह अच्छा, ये तो लालापन वहीं से आता है। हाँ, कल वो मुझे दादी बोला, मुझे इतना गुस्सा है मैं, दादी तू पोता नालायक निकला भर डाल दिया। फिर बोला दीदी दीदी, वो दीदी है पाली में दादी बोलती है। मैं बोली क्या यार, वो तो ठीक से लिखा, मुझे तो पाली समझ में नहीं आता, तू ऐसे क्यों लिख रहा है करके बोली मैं। अरे दुष्यंत सर ऐसी सजा काहे दे रहे हैं? आपको लगता है कि अगर ये बहनों के हाथ में लग गया तो इसका क्या होगा? मेरे अंदर तो इतना गुस्सा आता है ना कुशवाहा जी, मेरे अंदर महिषासुर मर्दिनी वाली फीलिंग आती है। मन करता है बस त्रिशूल लेके भोंक ही दे एक आध को। इतनी तेज मेरे को गुस्सा लगता है जब मैं देखती हूँ। तब मैं अक्सर आती नहीं हूँ स्ट्रीम में जब ये लोग मुझे इस तरीके की बातें होती है, क्योंकि मेरे से एकदम से उत्तेजना होती है। फिर मन करता है एक दो खींच के, मुझे बहुत तेज गुस्सा लगता है। अभी भी मेरा सर दर्द होने लगा था जब आप ये पढ़ा रहे थे सब चीजें। शुक्र है आप महिषासुर मर्दिनी बनते हो, वरना काली को संभालने का इनमें औकात नहीं है। कहीं महाकाली आ गई तो सब भाग जाएंगे। ये तो हमारे जैसे साधारण स्त्री से ही नहीं बात कर पाता, ये तो दुर्गा देवी और काली तो और भी दूर है, इन लोगों को हम ही काफी है। तो ये कल इस एक मतलब हर किसी को ये इनविटेशन देता रहता है कि आप बुद्ध धर्म में आ गए, अच्छा आपको कैसे लगता है करके। तो कल एक महिला को ऐसे ही बोल दिया इसने, मैं नाम नहीं बताऊंगी, फिर उसने इतना अच्छा रिप्लाई दिया, आपको स्वागत है बोला ये बुद्धिसुद्ध। तो वो बोले कि मेरी जूती। मैं बोली हाँ, उस आपकी जूती और ना बुद्धिसुद्ध का मुंह तो सर। तो वो इतना मतलब हर टाइम मुझे भी बोलता रहता है ना, बौद्ध धर्म में आपका नमो बुद्धाय। एक तो इतना बदमाश आदमी है ये, पता नहीं क्यों नाम लिखता है बुद्धिसुद्ध। अरे अपना सही नाम लिख के आया कर यार, तेरे नाम में बेकार में भगवान बुद्ध को भी ये अपना लिखे ना लिखे, मेरा सही लिखे। इशिका नहीं है मेरा नाम। हाँ, यशिका को इशिका लिखता है यार ये। और मेरे तो समझ में नहीं आता, मेरे समझ में सनातन रिविल को सनातन रिवाल, युगंधर का तो आज तक नाम सही नहीं लिया इसने। युगिंदर, जोगिंदर। फिर मेरा नाम तो ये लेगा भी नहीं, ट्राई भी नहीं करेगा, इसका आपका तो जीभ ही टूट जाएगी इसकी। सनातन रिबिल है उसका, सनातन रिबिल्स जी है। तो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे समझ में सिर्फ इसका प्रॉब्लम नहीं है भैया, मेरे समझ में ना जितने अभी विरोध भी सबको सनातन का ही करना है, आधार भी सबको सनातन का ही बनाना है। जब खुद को प्रूफ करना होगा ना, तो सनातन का वेद ही लेके आएंगे कि देखिए उनके वेद में भी तो यही लिखा है, मतलब वो सही है। अभी लिख रहा है, लोग अभी कमेंट किया है इसने, हाईलाइट कीजिए। लोक कल्याण के लिए कमेंट लिखा है इसने। बार बोलूं, लोक कल्याण के लिए स्त्री को नहीं त्यागेंगे तो काम कम नहीं चलेगा। अरे कितनी बार बोलूं, लोक कल्याण के लिए स्त्री को नहीं त्यागेंगे तो कम नहीं चलेगा। और सुनिए, इतनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस कहीं नहीं देखी मैंने आज तक। इस्माइल खान और फिर बुद्धिसुद्ध। भाई तू क्या करना चाहता है यार, तू एक बार समझा दे यार। और पता नहीं, मुझे पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला जो ये कहता है कि मैं पूर्व में मुस्लिम था और अभी मैं बुद्धिस्ट हूँ। मेरे को तो इसके होने में ही फ्रॉड लगता है। वो लेवल ऑफ जो उनका एक बार था वो और नीचे गिर गया, बिलो द ओरिजिन, नेगेटिव। ये क्या था ना भैया, कि कहीं बैठ के अंग्रेजी पी रहा था, उसके बाद देसी ठर्रे में घुस गया। उससे ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, असली अब कह रहा है कि फर्जी आईडी कमेंट मत दिखाओ। अच्छा, ये हो असली? अरे दोनों आईडी इसी की हैं, कभी इससे करता है कभी इससे करता है। दोनों एक साथ आके ना तो बोल पाते, जब वो आईडी आती तो वही बोलती है, आती ये बोलती है। और कमेंट भी दोनों का एक साथ नहीं आता, टाइम पे आता है, यही करता है। अच्छा ठीक है, मैं बुद्धिसुद्ध को थैंक यू बोलूंगी, इतना अच्छा हम लोगों को कंटेंट परोसने के लिए। थैंक यू सो मच। ये अच्छा कंटेंट है, मतलब कुशवाहा जी मजा आएगा ना लोगों को देख के कि देखो कैसे धुलाई हुई है इनकी। ऊपर से इतना ज्यादा उन्होंने जहर फैलाया है, तो जहर लोगों को पता भी चलेगा कि देखो अभी तक तो रामचरितमानस ही सबके दिमाग में घूम रही है। अब इन लोगों की ये वाली क्या नाम बताया आपने, इस ग्रंथ का क्या नाम बताया था? ये जातक है, कुड़ाल जातक, जातक नंबर 536। कुड़ाल जातक, जो भी चुड़ैल टाइप की जातक है, तो वो उसका भी सबको मिलेगा प्रसाद, देख लें सब। मतलब ये कुड़ाल जातक होता क्या है? ये खास मतलब बुद्धों में होता है?
नहीं मैं बताता हूँ। ये जैसे जितनी भी जातक है ना, जातक त्रिपटिक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत जो है जातक कथाएं आती हैं, और जातक कथाएं वो कथाएं हैं जो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने पूर्व जन्म की कथाएं सुनाई थी। तो इसमें कुल 500 से एबव कथाएं हैं, यानी 500 से ऊपर कथाएं हैं, और हर कथा जो है भगवान बुद्ध अपने पिछले जन्म में क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे, इस चीज पर बेस्ड है। तो जैसे ये कुणाल जो था ना, कुणाल जो था एक पक्षी था, और वो भगवान बुद्ध का ही पूर्व जन्म था। कुणाल नाम का एक पक्षी था, वो भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म था। तो भगवान बुद्ध जब अपने पूर्व जन्म में जब कुणाल पक्षी थे, तो वो क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे, कैसी कैसी बातें करते थे, वो है कुणाल जातक में। वही कुणाल जातक हमने आपको कल भी बताई थी, और आज के कुछ प्रसंग हमने लिए हैं। वो डेलिकेट डार्लिंग थे, बहुत ही डेलिकेट डार्लिंग। उनके आगे पीछे ऊपर नीचे लेडी पक्षियां उनको सिक्योरिटी गार्ड की तरह रहते थे। अरे वो तो पढ़ के मतलब वो हुआ क्या था ना कि जब वो कुछ भी हुआ थे ना, अब थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्यादा कमेंट्री नहीं पास कर सकते हम। नहीं, मुझे तो और भी बहुत सारी चीजें सोचने वाली हैं, लेकिन हम बस इतना कहेंगे कि हम लोगों को। हाँ बोलिए अनन्या जी। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। नहीं, मुझे बुद्धि शुद्ध से पूछना था, भाग गया, कि ये महिलाएं तेज नहीं बोल सकती, धीमे नहीं बोल सकती, तो ये फ्रीक्वेंसी तय कैसे होती है कि इतने के ऊपर नहीं बोलना है? ये तो कुछ भी नहीं, वहाँ चीवर पहनने का भी वो है कि इतने इंच से अगर चीवर बढ़ जाए तो कैंची से काट दिया जाए। वो क्या नाम है उसका, विनय पीटक में तो ये कि जो कपड़ा है वो इतने अंगुल, इतने बित्ते का होना चाहिए, उस बित्ते से आगे बढ़ जाए तो काट देना चाहिए, कम हो जाए तो दुक्कड़ दोष है। और अनन्या जी, इतना ही नहीं, आपको सांस भी नहीं लेना है और सांस छोड़ना भी नहीं है, वो भी है। सांस लेने से पहले परमिशन पूछना पड़ेगा, सांस छोड़ने से पहले परमिशन पूछना पड़ेगा, मैं छोड़ू, सांस छोड़ू करके। तो इतना है। मैं तो ये सोच रही हूँ, नाक के पास कान लगे खड़ा कौन रहता है? लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन तो देखिए, सांस की आवाज भी इनको सुनाई दे रही होती है। भगवान, मतलब समझिए कि एक मतलब जो पुरुष बौद्ध हैं वो इतना ध्यान। अनन्या जी की आवाज मुझे ही नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? नहीं, अनन्या जी थोड़ा सा स्लो ही बोलती हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो है ना वो पैरामीटर सेट कर लिया है, क्योंकि ये चाहती नहीं है कि मैं तेज बोलूं और बुद्धि से ये तो वो जो खास है ना अब्राहिम समुदाय, उससे भी बढ़कर है। उनका तो बालों को देख के उनका ईमान डोलता है, इनको तो सांस नहीं, वो ठीक है, वो छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन यहाँ